अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज से आपका हर एक डिसीजन सही होगा। आमीन बोलने वालों, यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां बाइबल बोलती है गलातियों के 6:7 में लिखा, कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। शाऊल को जो है धोखे में था, शाऊल जो है राजा बन गया भेड़ बकरियां चगाने के बाद। और इसी समय कह रहा हूं कि आज बाइबल का निचोड़ आपको दे रहा हूं कि हर एक व्यक्ति छोटी छोटी बात के लिए भी इस बात के लिए परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि कोई छोटा सा भी पाप मेरे अंदर एंट्री ना करने पाए। परमेश्वर मुझे आज पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को छू ले, आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले, आज का वचन मेरी फैमिली को छू ले। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा भी कह रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत निकल पड़े हैं आपको हर एक पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जब आप मांगते नहीं तो परमेश्वर क्यों बचाएगा, जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर बचाता है। इसलिए बोलता है धोखा ना खाओ, कहीं ऐसा ना हो। कह रहे परमेश्वर कह रहे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, कह रहे कि आपको धोखे में नहीं रहना। पर में कोई लोग बोलते हैं, कह रहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा कोई बात नहीं, दान दशवां तो तुम गरीबों को दे दिया करो, कोई बात नहीं, पास्टरों की जरूरत नहीं है। एक ने बोला, कह रहा पास्टरों से प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं है, कह रहा जाओ जाओ, कह रहा खुद ही प्रार्थना कर लिया करो, ले हैंड फ्री हो जाती है आजकल, अपने सिर पे हाथ रख लिया करो। और इसी समय यहां पर चुप करा उसको बाहर जाके। और इसी समय शाऊल को जो है धोखा दिया। उसी समय शाऊल एक भेड़ बकरी चगाने वाला था, लेकिन वो भी एक राजा बन गया। और जब शाऊल जो है राजा बन गया, उसी समय राजा बनने के बाद उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। शाऊल बढ़ता चला गया। क्यों? पवित्रताई में चल रहा था। वो हर एक बात के लिए परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद कह रहा है शैतान ने उससे भी बात कर लिया। जब शमूएल वहां पर नहीं आया, प्रॉफिट को कह रहा है कि आने में देर हो गया। राजा महाराजा जब लड़ाई करने के जाते थे, युद्ध जीतने के लिए जाते थे, तो उस समय वो प्रार्थना करते थे। लेकिन पहले प्रॉफिट से या किसी पास्टर से वो बुलाकर याजक से प्रार्थना कराते थे, कोई भी बड़ा काम करने से पहले। तो उसी समय वो लेकिन लेट हो गया और उसको गुस्सा आ गया और शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिया, कहता ले पास्टर अब तक नहीं आया, क्या जरूरत है पास्टर की। कहता तू खुद ही भेंट चढ़ा, खुद ही तू प्रार्थना करा, खुद ही अपना दशवांश ले जा, खुद ही अपना जा कर दे काम। और उसी समय उसने जब जाकर चढ़ाया और उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया और परमेश्वर ने कहा आज से तू राजा नहीं भिखारी होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि शाऊल ने भिखारी के कपड़े पहन लिए। जब जो पवित्र आत्मा की आज्ञा को तोड़ा जाता है, मैं कह रहा हूं ठट्ठे में मत उड़ाना परमेश्वर की आज्ञाओं को। एक एक आज्ञा भी पवित्र आत्मा की कीमती है, परमेश्वर का हर एक वचन कीमती है। परमेश्वर कह रहा है कि आज अगर अब तक भी आपसे आज्ञा पालन नहीं हो रहा है तो आपको सामर्थ मांगना है। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि जो काम तुमसे नहीं होगा वो कह रहा है कि मेरी आत्मा से होगा और वो मैं आत्मा तुम्हारे अंदर आज ट्रांसफर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो चलाएगा आपको, आप नहीं परमेश्वर को चलाएंगे। यहां शाऊल परमेश्वर को चला रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, कह रहा है मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे जॉब दी है, मैंने तुझे ब्लेसिंग दी है, लेकिन कह रहा है कि मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं रखा जिस काम के लिए आपको रखा है। परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा मैनेजमेंट करना जानता है। यूसुफ को भी शैतान ने धोखा दिया। एक जगह पर यूसुफ को भी धोखा दे रहा था कि वहां पर कह रहा था कि इस रानी के साथ महल में तू एक दिन सो जा, एक दिन तू इसके साथ शादी कर ले या व्यभिचार कर ले, लेकिन उसी समय तू राजा, रातों रात राजा बन जाएगा और तेरी जिंदगियां बदल जाएंगी, तेरी आशीषें खुल जाएंगी। लेकिन यूसुफ अच्छे से बाइबल को जानता था, इसलिए बाइबल बता रही है, कह रहा है कि एंड टाइम आने से पहले, इसलिए कह रहा है कि आपको आज से वचनों में मजबूत होना है। आपको बाइबल पढ़ना है कि बाइबल के अंदर कौन सी आज्ञा कहां लिखी है, कि ताकि आप धोखे में ना रहें। आपको आने वाले समय में बहुत सारे कह रहा है कि यहां बाइबल बोलती है, कह रहा झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे पास्टर खड़े होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आने वाले समय में कह रहा है कि वो सिर्फ रूप धारण करेंगे और वो यूरोप से कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। हो सकता है वो कहीं से भी आए, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आज आपके लिए कह रहा है कि आपको सुरक्षा देने के लिए वचन बोल रहा है। कहता है कि जिनके कानों में ये वचन पड़ गया, आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करेगा, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान के धोखे से बाहर आएंगे। आप कह रहे आप शैतान के धोखे से बाहर आएंगे, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर मुझे धोखे से बचा। यूसुफ ने कह रहा कि यूसुफ भी गिर सकता था पाप में, लेकिन वो समय में अपनी आत्मा में प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर ये मेरे सामने आकर अपने रूप और को बिगाड़ रही है, मुझे पाप में गिराने की कोशिश कर रही है।
रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है और मेरे को गलत मतलब कि ऐसे कपड़े दिखा रही है और कुछ कर रही है, लेकिन बहुत उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने की कोशिश से वो हार सकता था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा से जब प्रार्थना किया अपने मन ही मन, और परमेश्वर ने उसी समय उसकी जिंदगी में काम किया, पवित्र आत्मा ने उसको वहां से जाने के लिए इशारा किया। मैं आपको बता रहा हूं कि पाप से कह रहा बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं यहां से तीर छोड़ूं और आप सामने से ना हटें और तीर आपको घायल कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह है कह रहा है कि अगर गोली चले और आप सामने से ना हटें, गोली आपको लग जाएगी। इसलिए कह रहा है कि पाप का सामना नहीं करना, पाप से भागना पड़ेगा, पाप से नफरत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर पाप से नफरत है तो यीशु का प्रेम आज रात आपको दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु की ब्लेसिंग मैं कह रहा हूं जो नहीं मिली आज से मिलनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने जिंदगी में नहीं पाया, मैं कह रहा हूं आज रात मेरे टीवी पार्टनर मेंबर सब पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े IAS अफसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आपके बच्चों की सही जगह शादियां होंगी, कभी तलाक नहीं होगा, कोई औरत बांझ नहीं होगी, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आपका ये फैसला होना चाहिए यूसुफ की तरह, सही डिसीजन लेना है, दाऊद की तरह नहीं कि दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने पहले लड़की से लव किया, बाद में मैरिज कर लिया, मतलब पर्दा डाल दिया। आज लोग यही करते हैं, पहले लव करते हैं, बाद में मैरिज कर लेते हैं, कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग पहले लड़की पसंद कर लेते हैं, गप्पे छप्पे मार लेते हैं फोन पे, फिर गलत काम कर लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन आपको समझना है पवित्रताई का संबंध है आदमी और औरत का, ये रिश्ता जो है शादी का पवित्रताई का है। आपकी दुल्हन जो है, आप दुल्हन है परमेश्वर की, और वो दूल्हा आपको गलत काम में और किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपको आज खास कर ये वचन से बता रहा हूं, धोखे में न रहना जो व्यभिचार करते हैं, धोखे में न रहना जो शराब पीते हैं, धोखे में न रहना जो जरा पेड़ों और पत्थरों में बने रहते हैं और इधर उधर भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए, आपको धोखे से बचाने के लिए आया। अपनी आत्मा को तैयार करना इस समय, आपको कहना है परमेश्वर मेरी आत्मा को बचा और मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर आज रात आपको बचाने वाला और आशीष देने वाला है। बाइबल बोलती है कि बाइबल में लिखा कह रहा है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। मैं देख रहा था एक जगह, बाइबल पढ़ रहा था उत्पत्ति की किताब में, कि याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया और उसी समय धोखा देकर आशीर्वाद ले लिया, अपने बाप के सामने झूठ बोलकर वो बन गया। लेकिन आप अगर बाइबल सही ढंग से पढ़ो तो परमेश्वर ने उसकी गलती को माफ कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है पाप की मजदूरी तो मौत है, और ये दंड तो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आता ही आता है। लेकिन ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक दंड हटता नहीं है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि जब याकूब उसके बाद कह रहा अपने मामा के यहां पर, अपने भाई से भागकर अपने बचने के लिए वहां पर गया, अपने मामा के यहां पर, लाबान के यहां पर गया, तो उसके बाद लाबान ने उसे बड़े प्रॉमिस किए, ठीक है तू मेरी भेड़ बकरियां चगा, तू ठीक है ये कर, तू वो कर, मैं तेरी शादी इससे कराऊंगा, मैं तेरी शादी उससे कराऊंगा, मैं बड़ी लड़की से कराऊंगा, छोटी से कराऊंगा। उसको जो लड़की पसंद थी वो उसने क्या किया, आपने फिल्मों में देखा होगा कि लड़की कोई और पसंद करी हो, गोरी पसंद करी, और जब बैठ गया बाद में घूंघट उठा के देखा काली निकली। भाई साहब धोखा हो गया। मैं कह रहा हूं आज कह रहा है धोखा हो गया, कह रहा और बाद में कह रहा अरे मेरे साथ धोखा कैसे हो गया? अरे भाई जब बड़े भाई के साथ धोखा करके आया, अब तेरे साथ तेरा मामा धोखा क्यों नहीं देगा? इस बात को समझना है। कहता है परमेश्वर कह रहा है कि धोखे में ना रहना। परमेश्वर कह रहा पाप का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। पाप करोगे कह रहा सजा मिलेगी। कह रहा पवित्रताई में चलोगे, 6 महीने पवित्रताई में चल के देखो भाई साहब, मैं कह रहा 3 साल आपके घर में धन बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि करके तो देखो भाई साहब, करके तो देखो, अपनी जवानी को परमेश्वर को देकर देखो। मैंने यहां अपनी जवानी को परमेश्वर को दिया है। मैं पवित्र आत्मा से जो बोलता हूं वो मेरे लिए करता है। मैं कल अपने दोस्त को बोल रहा था, मैंने कहा यार परमेश्वर ना मुझे प्यार बहुत करता है। वो कह रहा कैसे? मैंने कहा अभी तू मुझे गूगल पे दिखा रहा था, मैं अभी सुरक्षण को बोल रहा था, मैं कहा तू मुझे गूगल पे दिखा रहा था कल के 5 बजे भी बारिश है, 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे भी, 9 बजे भी बारिश है। और मैं मीटिंग ले रहा था जलंधर में कल, तो उसी समय मैं, और वहां पर बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन मैं लोगों को बोल रहा था, मैंने कहा जब मैं आ जाता हूं ना तब बारिश नहीं करता मेरा परमेश्वर, जब मैं छत के नीचे खड़ा हो जाता हूं। मेरा एक दोस्त है यूसुफ भी, चंडीगढ़ से, वो भी जानता है कि मैं जब बाल भवन में करता था, मैंने 1 साल क्या 7 साल से मैं सेवा में हूं, कभी मेरे सिर पर बारिश नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं जब मैं प्रचार करता हूं बारिश नहीं करता मेरा परमेश्वर। पिछले संडे भी मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर बारिश रोक दे, यहां भी पूरे चंडीगढ़ में बारिश हो रही थी लेकिन यहां नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जानता है कि मेरे सिर पर छत नहीं है, पवित्र आत्मा मेरी आवाज को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि अगर, और मैंने अपने चर्च के लोगों को बोला था, मैंने कहा सुनो तुम्हें मजाक लग रहा है कि शायद तुक्के से रुक गई बारिश? मैंने कहा ठीक है,
जब तुम प्रचार खत्म करूंगा, मीटिंग खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हें भिगो के छोड़ूंगा। 2 मिनट नहीं लगे और सब भीग कर गए। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा टैलेंट रखो अपने अंदर कि यूसुफ की तरह, कि परमेश्वर कि मैं गरीब घर का लड़का तो हूं, लेकिन मैं आज से अपनी जवानी तुझे देता हूं, याद रखना जो मांगोगे मिलेगा। उसने कहा प्रधानमंत्री बनाएगा, परमेश्वर कहता है जा तू प्रधानमंत्री बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप अपनी जवानी परमेश्वर को दो पवित्रताई में। आप अगर जवानी नहीं हो तो भाई साहब बुढ़ापा ही दे दो, ओ मेरी बुढ़िया थू ही दे दे, ओ मेरे बुढ़े तू ही दे दे। लेकिन भाई साहब अगर जिस उम्र में भी आपने यीशु को ग्रहण किया है, आप अपने आप को बूढ़ा, अपने आप को जवान, अपने निराशा में मत समझो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज भी आपकी जवानी परमेश्वर पसंद करता है, आज भी आपकी आत्मा को पसंद करता है। बेशक आपके गाल लटक गए हो, आपकी झुर्रियां पड़ गई हो, आपके बाल सफेद हो गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जब स्वर्ग में जाओगे धोखे में मत रहना, एक भी झुर्री नहीं रहेगी, एक भी करा बूढ़ा कूड़ा नहीं रहेगा, कुब्बा नहीं रहेगा, वो सीधा होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जवान होकर जाओगे, परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपकी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप अपने स्वर्ग में ये नहीं रखेगा आज पैरालाइज है, टूंडा है, ओ कैंसर है, शुगर वाला ही ऊपर जाएगा, कैंसर वाला ऊपर जाएगा, टूंडा जाएगा ऊपर। भाई साहब टूंडा नहीं जाएगा, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। अगर कैंसर यहां नहीं ठीक हुआ भाई साहब सीधा करके लेके जाएगा स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपको बिलीव करना है बस परमेश्वर पर कि वो मेरा पिता है और मेरी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं धोखे में रहते हैं आजकल, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, कितने साल से धोखा दे रहा है। अब्राहम अपनी पत्नी को पता नहीं कितने साल से धोखा देता आया होगा, बोलता होगा बेचारा, बोलता होगा, पत्नी हर साल बोलती होगी हाँ मुझे बच्चा कब होगा, तेरा परमेश्वर कब हो रहा है, कहता कोई नहीं अगले साल हो जाएगा, हाँ अगले साल हो जाएगा, अगले साल। 90 साल निकाल दिए और एक दिन तो लड़ पड़ी है, बोलती है इतने साल हो गए। और उसके बाद जब पति पत्नी में आपस में मोटाव हुआ तो उसी समय तंबू के बाहर जाकर बैठ गया और उसी समय नाराज हो गया परमेश्वर से और बोलता है परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया, तू मुझे क्या देगा परमेश्वर, क्या इतनी साल हो गए हैं। कहता पत्नी को लारा देते हुए, धोखा देते हुए कि हाँ आज निकल हो जाएगा, आज निकल हो जाएगा। कहता ये पास्टर भी ऐसे ही होंगे, सोचता होगा कि पास्टरों से प्रेयर कराता हूं, वो भी सिर पे हाथ रखते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, विश्वास दिलाते रहते हैं, बस विश्वास दिलाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, पहला शख्स है अब्राहम, बोलता है कह रहा है कि पहला शख्स है अब्राहम जिसका तंबू में से हाथ पकड़कर बाहर लाया परमेश्वर। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग निराशा में सोच रहे हैं, बाइबल पढ़ते हुए बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, प्रार्थना करते आप टूट गए हैं, आप निराशा में हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा चर्च। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि परमेश्वर अब्राहम का हाथ पकड़ कर लाया जब वो निराश था और उसने कहा सुन, कहता है इंसान धोखा दे सकता है लेकिन सुन आसमान में, कहता है अगर ये तारे निकलते हैं ना ये तेरा बाप ही निकालता है, ये सूरज निकलता है ना तेरा बाप ही निकालता है, ये रात देखता है ये तेरा बाप ही करता है, जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद में तुझे देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, मैं आपको बता रहा हूं बेटा दिया, धोखा नहीं दिया। परमेश्वर ने जो कहा था पूरा करके दिखाया। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पता नहीं मेरी प्रोफेसी पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे घर बनेगा नहीं बनेगा, मेरा बच्चा ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है धोखे में ना रहो, कहता है कि आप अगर पवित्रताई में चलेंगे आपको स्वर्ग यहीं पर नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष यहीं पर रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन से मैं कह रहा हूं मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन जब से मैं पास्टर बना और मैं पवित्रताई में चला तो उसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगियों में बड़े काम किए। मैं जो बोलता हूं मेरे साथ वो होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी आपको एक गवाही दिखाता हूं छोटी सी सिर्फ, कि मैंने एक लड़की ने एक औरत ने मेरी मिनिस्ट्री में बीज बोया और वो इंग्लैंड में मर गई, यूके के अंदर। और उसके बाद क्या हो गया कि वो डॉक्टरों पे हॉस्पिटल में मर गई है, लेकिन हमारे प्रेयर टावर से फोन कराया और उसी समय यहां से मैंने उसके लिए प्रेयर भेजा और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया और वो बुढ़िया दोबारा जिंदा होगी। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। और आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, परमेश्वर सुनता है। ये फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और इस पे देखो, इस औरत को फुल करके दिखा स्क्रीन को। और ये औरत मतलब कि बिल्कुल डेड हो गई थी, डॉक्टर हैरान थे यूके के, लेकिन परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं बता रहा हूं कि ये 1 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, परमेश्वर चमत्कार करता है। जो मैंने कहा, जो मैंने मांगा, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया है। मैं कह रहा हूं कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपको धोखा नहीं देने वाला। अगर ये बीज बोने के कारण परमेश्वर
इसको आशीष दे सकता है। दोरकास लेडीज मर गई थी, लेकिन पतरस ने कहा ये मेरी सेवकाई में बीज बोती है परमेश्वर, और लोग कह रहे हैं कि तू धोखेबाज है तेरी मिनिस्ट्री। लेकिन उसी समय उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा मैं दोरकास लेडीज को दोबारा जिंदा करूंगा, और वो दोबारा जिंदा हो गई। मैं कह रहा हूं अगर वो दोरकास लेडीज बाइबल के अंदर जिंदा हो सकती है, ये औरत यूके में जिंदा हो सकती है, और मरा हुआ बच्चा यहां पर आपने देखा यहां जिंदा हुआ। लेकिन नहीं विश्वास करते तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हर काम जिंदा होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, हर काम जिंदा होने वाला। आप ठट्ठों में मत उड़ाओ अपने विचारों को, अपने मन को ठट्ठों में मत उड़ाओ, दूसरों की बातों में मत आओ अपने आप। मैं कह रहा हूं शैतान आपके सामने आगे बात नहीं करता, आपके साथ कोई कुर्सी पे बैठा होगा, आपसे बात करेगा, आपके बाहर जाकर आपसे बात करेगा, आपके साथ ही कोई ऐसा रिलेशन होगा किसी के साथ। जब आप दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करते, आप अपनों की बात पर विश्वास, आप धोखा जो खाते हैं अपनों से खाते हैं। चर्च में जो विश्वासी लोग हैं विश्वासियों को धोखा देते हैं, याद रखना कोई दूसरा नहीं देता। यीशु मसीह को धोखा यूदा इस्करियोती ने दिया था और किसी ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पड़ोसी आपका आकर आपको बोले यीशु मसीह को छोड़ दो, आपको गुस्सा आएगा, नहीं छोड़ोगे, आपके बारे में बोलेगा आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका ही कोई बंदा विश्वासी आपको आकर बोलेगा कि ये मिनिस्ट्री ठीक नहीं, ये पास्टर ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, तो आप उसी समय उसकी बातों में आ जाओगे, धोखा खाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा धोखे में मत रहना। कहता है कि अगर कह रहा यहां पर धोखे में आ गया कौन, कह रहा शाऊल राजा से भिखारी बन गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन को ना मानने वाले लोग, कहता है याद रखना धोखे में ना रहना, गरीब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो लोग पवित्रताई में बढ़ेंगे, लेकिन कह रहा है जैसा बोगे वैसा काटोगे। यहां पर मलाकी के 3 के 8 में लिखा, कह रहा है तुम मुझे धोखा देते हो, क्लियर लिखा, कह रहा तुम मुझे धोखा देते हो। कह रहा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब हम धोखा देते हैं, प्रेयर करते हैं तब धोखा देते हैं, फास्टिंग करते हैं तब धोखा देते हैं। परमेश्वर को क्या पता चल 2 बजे ही खाना खा लो चल दे 5 बजे रखा 2 बजे खाना खा लिया। परमेश्वर को क्या पता 1 घंटा कहा था प्रार्थना करूंगी, 10 मिनट बैठे और चल दिए भाई साहब, दोस्त आ गया उसके साथ चल दिए, धोखा देते। कह रहे जब बीज डालते हैं, दान डालते हैं, दशवान डालते हैं, तो उसी समय फिर धोखा देते हैं। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहा है मलाकी को, कहता है धोखे में ना रहना, इनको बोल दे, कह रहा धोखा ना खाओ, कह रहा तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो, कह रहा कि तुम दशवांश और उठाने की भेंटों में कह रहा चोरी करते हो, कह रहा तुम मुझे लूटा है तुमने, कह रहा तुम्हारी पीढ़ियों से शराब चला रहा है, इसलिए तुम्हारे पर भारी शराब पड़ा है, बीमारियां पड़ी हैं, समस्या पड़ी, कर्जा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज मैं उस कर्जे को, उस शराब को तोड़ डालता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपके लिए उस सारे शराबों को ले लिया और आप शराब से फ्री हो चुके हैं। लेकिन उसने व्यवस्था को बदला नहीं है, धोखे में नहीं रहना। लेकिन अगर आप व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप धोखा खाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हमें परमेश्वर के वचनों के साथ बना रहना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से तेरे मेरे बच्चे भी, पवित्र आत्मा जी कभी जिंदगी में तुझे धोखा ना दे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आप ही के बच्चे सक्सेसफुल होंगे इस साल के अंदर, आप ही का घर बनेगा, आप ही की आशीष आएंगी। आज हो सकता है आपका पति आपको धोखा दे सकता है भाई साहब, आपका पति, आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, इंसान धोखा दे सकता है, परमेश्वर धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं एक बार क्या हुआ, एक पत्नी बेचारी, आपको पता ही है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उससे भांडे भी मंजवा लो, उससे कपड़े भी धुआ लो, उससे प्रेस भी करा लो, सारे काम करा लो। बेचारी औरतें तो ऐसी होती हैं जो मर्जी काम कर देगी, बेचारी कर लेगी। उसको कह दो, औरतें बेचारी बड़ी अच्छी होती हैं क्योंकि उनको बस एक आदत होती है हवा की तरह, बस उनको कुछ खाने को दे दो, गोलगप्पे दे दो या फल दे दो, उनको एक चीज दे दो बस, उनको खाने के लिए उनकी जीभ चलती रहती है बस। लेकिन उनको पता है क्योंकि उसको सारा काम करा लिया आदम ने उससे जंगल में, लेकिन जो हवा सिर्फ कहां गिरी, बस सेब पे। और आजकल की औरतें हवा कहां गिरती हैं, सिर्फ गोलगप्पे भाई साहब। उसको एक गोलगप्पा खिला दो शाम को, फिर भांडे मंजवा लो उसे। लेकिन आदमी को गच्चा देते रहता, आदमी क्या बोलता है, झूठ ही बोलता रहता है, धोखा देता रहता है अपनी पत्नी को। मैं तेरे गहने बनवाऊंगा इस साल में, मैं तेरा मकान बनवाऊंगा। औरत बोलती है जब किराए के मकान पर रहती है, अच्छा मेरा मकान बना दे, मकान बनवा दे। हाँ कह रहा कोई बात नहीं, बनवा दूंगा इस साल बनवा दूंगा। लेकिन उसी समय एक दिन एक औरत बेचारी परेशान होगी और अपनी सहेली के पास गई, कहती हर करीब 5 साल तो मेरा पति मैंने धोखा दे रहा है, कहते मकान बनावा, कहता बनांदा है नहीं। कहती कि तू जाके नाराज हो जा थोड़ी जी ना, एवं आज करथल परे नूं लैके एवं सो जी गल ना करी ओदे नाल। वो कहती अच्छा ठीक है मैं बात नहीं करूंगी इसके साथ। और ऐसे मुंह फुला के पड़ गई, कहती ऐसे पड़ के फट जाना ऐसे, और मुंह फुला के फट गई। बोलती करा क्या रे तू बोल नहीं रही भगवान आज? कहते कि नहीं मैं तेरे से नाराज हूं। कह रहे तू मेरे से प्यार नहीं करता है। कह रही अच्छा, कह रहे तो फिर प्यार कैसे करूं, बता नाराज कैसे हो रहे? कह रहे देख वो वो देख कि जिसने ताजमहल बनवाया था, मुझे नहीं पता वैसे, और माफ करना मुझे याद नहीं है किसने बनवाया ताजमहल, शेरशाह सूरी है कि कौन है, वो कौन है, शाहजहां।
वो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कहती वो देख वो कितना प्यार करता अपनी पत्नी को, और तू कह रहे तू प्यार नहीं करता। और उसी समय आदमी बोलता कह रहा ले भगवान क्यों नहीं करता तेरे को प्यार, कहता ले आज से तेरे को प्यार करता हूं। कह रहा शाहजहां ने कह रहा अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, कह रहा बस कह रहा प्लाट ले रखा, तेरे मरने का इंतजार है। यहां भी धोखा दे रहा भाई साहब उसको। आजकल आदमियों का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, बहुत धोखेबाज होते हैं, अपनी पत्नी को लारा देते रहते हैं। अभी बाहर भी बैठे होंगे बेचारी कह रही होंगी मकान बनवा दे मकान बनवा दे, इधर उधर पैसे उड़ा दिए, लेकिन भाई साहब मकान नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरे आशीर्वाद से, मेरे हाथ के ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है आपको, जो नहीं बना पाए धोखे में ना रहना। परमेश्वर का वचन जो आप मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं मकान भी बनाओगे, कार भी लोगे, हर आशीष आएगी, बच्चे भी सेट होंगे यीशु मसीह के नाम में, फॉरेन में भी जाओगे, धोखे में ना रहना। मेरा परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितने लोग इस बात के लिए कह रहे हैं, व्यवस्था विवरण जो हम 31 का 8 पढ़ते हैं उसको स्क्रीन पर दिखा, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है व्यवस्था विवरण 31 के 8 में क्लियर लिखा कि यहां पर कह रहा है धोखे में ना रहना, वो तेरे संग चलेगा, तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, मत डर, अपना मन कच्चा मत कर। क्लियर बोलता है परमेश्वर, कह रहा है कि अगर उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ये वचन दे रहा है कि आप राइट कर लो, डाउन कर लो, राइट लिख लो इसको अपनी डायरी के अंदर और बोलना स्टार्ट करो आज से। और पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा जी मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, और रोज इसको बोला करो। अपने शीशे पर लिख लो, अपने शीशे पर एक कागज पर लगाकर वहां पर लिख लो, क्योंकि आप ज्यादातर शीशे में ही देखते हैं ना, हाथ हूथ मारते रहते हैं बालों में, वहां पर आप लिखो, वहां पर लिखो, पर्ची लगाओ और इस वचन को रोज मुंह से अंगीकार करो। मैं कह रहा हूं 120 बार अंगीकार करो डेली। पवित्र आत्मा आपका 120 दिन में मकान बना के छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है मेरी बात में? अरे भाई साहब हल्के में ना लगाना, धोखा नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसी सच्ची होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा। कहता है यहां पर करा सारा विश्वास से चलती रही, लेकिन हो सकता था कि वो धोखा दे सकती थी अपने पति को, क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। हो सकता है कि अब्राहम धोखा दे सकता था सारा को, क्या पता उससे बच्चा नहीं हो रहा था। एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे, उस समय मशीनें थोड़ी थी कि आदमी में कमी है औरत में कमी है, लेकिन वो विश्वास से चलते रहे। उन्होंने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने संबंध को धोखा नहीं दिया और उन्होंने विश्वास रखा परमेश्वर पर। उनका एक राइट फैसला कि परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा, चाहे मैं मां बनूं ना बनूं, मैं बाप बनूं ना बनूं, परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा। और उन्होंने जो राइट फैसला लिया और उसी समय परमेश्वर ने उनको धोखा नहीं दिया, उनको पवित्र आत्मा ने बच्चे की आशीष दिया। मैं कह रहा हूं रूथ का पति मर गया और उसके बाद हो सकता था कि वो किसी के साथ भी शॉर्टकट पैसा कमा सकती थी और उसी समय अमीर हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं। जानती थी कि उसका भी पति मर गया, उसके भी बच्चे मर गए, लेकिन उसका कोई नहीं है, बुढ़ापे में है। आज जो सास ससुर का जो कह रहा कि सेवा करते हैं उनकी जिंदगियों में कह रहा कि आशीष आती है, जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनकी जिंदगी में आशीष आती है। और सास की तो आप करो ना करो, वो तो आपकी मर्जी, खैर, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। कह रहा कि उस औरत ने फैसला लिया कि नहीं, परमेश्वर का कलाम बोलता है धोखा ना खाओ, जो बाइबल में लिखा है उसको पूरा करता है। कह रहा कि इसलिए कह रहा जो बाइबल में लिखा है, कह रहा कि तुम सेवा करना, कह रहा कि और माँ बाप का आदर करना, कहता हूं वचनों में बनी रही और परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। और राइट फैसला उसका जिंदगी में उसके लिए एक रिजल्ट को लेकर आया कि परमेश्वर ने इजराइल के सबसे धनी आदमी के साथ उसका रिश्ता कराया। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं रिश्ता करने में, लड़की ढूंढने में। बहुत सारे लोग बस पैसे वाला चाहिए, बस ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और अगर आपका ये फैसला है कि परमेश्वर के आज हो सकता है कि आपके पास नौकरी ना हो सकता है कि आपके पास जॉब ना हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छा घर ना हो, आपकी शादी ना हो, आपको कोई लड़की अच्छा लड़का ना मिल रहा हो, कोई रिश्ता अच्छा ना हो रहा हो, कोई आपके कंफ्यूज हो आप बिजनेस करने में। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में हो और शैतान आपसे बातें कर रहा हो, शैतान आपको धोखे में रख रहा हो कि नहीं नहीं तू शॉर्टकट अमीर हो जा, तू ऐसे कर, कुछ नहीं रखा यीशु मसीह में, कुछ नहीं रखा परमेश्वर की बातों में। परमेश्वर बोलता बोलता है, होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस परमेश्वर को मैं आपको बता रहा हूं कि जिस परमेश्वर को मैं 12 साल से जानता हूं, वो धोखे का परमेश्वर नहीं है। वो अगर आपने विश्वास किया है, विश्वास रखना, पवित्र आत्मा कराए, पवित्र आत्मा अपने लोगों को धोखा नहीं देगा। अपना मन कच्चा ना होने देना, आप ठट्ठे में ना उड़ाना। परमेश्वर के वादे को पूरा पवित्र आत्मा करेगा उन लोगों के लिए। वो कह रहा है वो तेरे संग चलेगा, तुझे धोखा ना देगा। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश
पेश करना चाहता हूं। बस कह कि तू कह इस बात पर विश्वास कर, तेरा परमेश्वर धोखा नहीं देने वाला। जो पवित्रताई में चले, अब्राहम चला, कह रहे पवित्रताई में परमेश्वर ने 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। जो पवित्रताई में चला यूसुफ, परमेश्वर ने उसको मालिक बनाया। कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने धनी कर दिया। अय्यूब जब पवित्रताई में चला, परमेश्वर ने धनी कर दिया। एस्तर जब पवित्रताई में चली, परमेश्वर ने रानी बना दिया। अगर हो सकता है आप आज घटी में हो, आज समस्या में हो, लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि मैं तुझे जिंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा। ये मैंने 7 साल पहले परमेश्वर को बोला था, 12 साल से परमेश्वर में था, लेकिन मैं भी लेट समझाऊं। मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने शादी के तुरंत बाद मैंने परमेश्वर को एक बात कही, पवित्र आत्मा में तुझे कभी जिंदगी में धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी पाप में नहीं गिरूंगा परमेश्वर, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो ये फैसला ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनके बच्चे तो आज रात एक बड़े मुकाम पर जाने वाले हैं। आप ही से इतिहास रचाने वाला मेरा परमेश्वर, आप ही के बच्चे टॉप करने वाले हैं। आपका बिजनेस छोटा नहीं होगा, चौड़ा हो जाएगा। आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर वो आशीष आना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास है, अपने हाथों को उठाओ और आज इस प्रेयर में शामिल हो जाओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अब अलाबा शब अलाबा स्क्रीन की तरफ हाथ करो और पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा जी, मैंने बहुत बार परमेश्वर जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने पवित्र आत्मा तुझे धोखा दिया। मैंने परमेश्वर बहुत बार जब मेरा घर नहीं बना, मकान नहीं बना, मेरे बच्चे ठीक नहीं हुई, मुझे हीलिंग नहीं मिली, मैंने बहुत बार कुड़कुड़ाया। मैंने बहुत बार पवित्र आत्मा जी बुराई किया, बहुत बार ईर्ष्या किया, मैंने बहुत बार इस जीव से गुस्सा किया। प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा मैंने बहुत आज शब्द निकाले हैं परमेश्वर। आज इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा पाप से तौबा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी तो उनकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है परमेश्वर। मेरे पिता, मैं आज ऐसे लोगों